हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनादू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने दोस्तों रुद्रा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्न वाले 1.3। तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पहले ही कर लिया था, ठीक ना। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.999 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो भाई सेवट सी बात है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो फिर क्या होंगे, हम सब आश्चर्यचकित हो ही जाएंगे ना। तो क्या पूछ रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक है, तो देखते हैं भैया, अपने उत्तर से हम आश्चर्यचकित तो हैं, लेकिन इसे हम फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, 0.99 ऐसे दिया गया ना, हमें इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं माना x बराबर 0.999 ऐसे दिया गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हम इस दशमलव को जो यहाँ पर है इसे में यहाँ लाना है, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर भाई जब 10 से गुणा कर देते तो देखते हैं क्या हो जाएगा। इधर आ जाएगा 10 बराबर हो गया, 10 से गुणा करेंगे, सेवर सी बात है, सभी बच्चों को पता होगा, ये दशमलव यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 9.99 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इससे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब इसके बाद देखते हैं, लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर अब जब घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 10x बराबर हो गया 9.999, यहाँ आ जाएगा x बराबर 0.9। इसे ऐसे लिख दे रहे हैं भाई, दशमलव नीचे दशमलव लगा दे रहे हैं, ठीक ना, जिससे कि आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे दिया गया। जब घटाएंगे भाई से देखो, फिर 9 में से हो गया 0.000.9 आ गया बराबर 10 में x जाएगा, आ जाएगा 9x, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसे हम इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ गया भैया, 9x बराबर आ गया है 9.00 आ गया, ठीक है। इसके बाद तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगी, इधर क्या गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, 9/9, 9 से 9 कट गया, क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हम भाई अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हम तो नहीं चकित है भाई, हम आश्चर्यचकित नहीं अपने उत्तर से। क्या आप लोग इस उत्तर से आश्चर्यचकित हो? नहीं होना चाहिए यार, सिंपल सी बात है, हमारे साथ रहोगी तो नहीं होगी कभी भी, ठीक ना। तो अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया भैया, ये इसका क्या आ गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार अधिकतम कितने अंक तक हो सकते हैं, ठीक ना। तो भाई सिंपल सी बात है, बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं 16 अंक तक लगभग होगा, या फिर 14 अंक तक। देखते हैं, इसे हम भाग करते हैं, 17 से भाग करेंगे 1 में, तो भाई जाएगा नहीं, क्योंकि 1 क्या है, बहुत छोटा है यार, 17 की अपेक्षा छोटा है, और ये गधा बड़ा होकर के छोटे में भाग ले जा रहा है, देखो कैसे फिर आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा, 17 पहाड़ा पड़ो कि 100 से ज्यादा ना होने पाए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 17×5 = 75, 17×5 = 85, 17 छक्का हो जाएगा आपका 96। हाँ भाई, कितना हो जाएगा, 17 पहाड़ा याद है कि नहीं याद है, कितने लोग नहीं याद है भाई, 17 पहाड़ा जिसे भी नहीं याद है याद कर लो, ठीक ना। तो कितनी बार जाएगी भैया, 17 छक्का 102 ना, 17 छक्का 102, तो 17×5 = 85 हो गया, और जब 85 में से घटाएंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा जो है आपका 1 आ जाएगी, 15 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, अब 17×5 = 85 बार गया ना, 17 छक्का 102, 17×7 = 119, ठीक है, 17×7 = 119, 17×8 गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा, 17×8 कितना हो जाएगा, देखिए भैया, तो 8×7 = 56 के 6 हासिल 5 बचा, और 8×9 = 8, 8×5 = 13, 136, फिर भी 9 बार लेकर जाते हैं, देखते हैं, 9×7 = 63 के 3 हासिल 6, और 9×1 = 9, 9×6 = 15, तो 17×9 = 153 होता है, ये तो भाई ज्यादा हो गया, 185 है ना।
तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 136 आएगा। फिर घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर से 136 आएगा। तो ऐसे ही फिर घटाएंगे, कितना बचेगा भैया, यहाँ पर 10 में से, यहाँ आप देखो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 3 में से 3 गया 0 बच जाएगा, यहाँ भी 0 बचेगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 17 दूना 34, 17 दूना 34। फिर ये भाई 2 बार चला गया, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, इसी तरीके से 0 बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे। देखिए कितनी बार जाता है। इसे मिटा दे रहे हैं, इधर अब कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब 60 में करना है तो फिर से 17 में 60 में करेंगे। लगभग ये ऐसे मान चलिए आप लोग, ये 16 बार जाता है लगभग। कितनी बार जाएगा, तो इसकी अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या, भाई भाग कर लीजिएगा आप लोग, अधिकतम संख्या 16 होगा, ठीक ना। आप लोग भाग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप लोगों का भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा, सेम ही, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद दिया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देख लीजिए। दिया गया है p बटे q के रूप की परिमेय संख्याएं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। मतलब कि p बटे q के रूप का हमें अनेक उदाहरण देना है जहां p और q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिनका सान दशमलव प्रसार भी हो, ठीक ना। तो भैया देख लेते हैं, पहले हम ये आप लोगों को बताया था ना कि सान दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, जिस भिन्न का अंश, सॉरी, जिस भिन्न का हर 2 और 5 से कटेगा उसे हम क्या कहते हैं, सान दशमलव कहते हैं, ठीक ना। जिस भिन्न का अंश, सॉरी, जिस भिन्न का हर, ठीक ना, 2 और 5 से कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सान दशमलव प्रसार कहते हैं। और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। तो भाई एक उदाहरण क्या हो गया, 3/5। अब 3 और 5 में देखा जाए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है ना। 3 में और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि 5 क्या है, 5 से कटेगा तो ये सान दशमलव भी हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 7/12, ठीक है। अब इसमें देखो 12 2 से कट जाएगा ना, 2 से कटेगा और ये सान दशमलव भी है और ये इसमें कोई कोई गुणनखंड भी नहीं है उभयनिष्ठ, ठीक ना। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का हम। तीसरा कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हो गया, मान लेते हैं क्या भैया, 17/10, ठीक है, 17/10। अब इसमें देखिए क्या 17 और 10 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। और 10 क्या है, 2 और 5 से कट भी जाएगा तो ये सान दशमलव हो गया, ठीक है ना। तो और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जितनी मन करे आप लोग उतनी एग्जांपल लिखिए, ठीक ना, लेकिन 4-5 एग्जांपल कम से कम लिखिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे क्या हो गया, 19/5। अब 19 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है, ठीक है। 5 5 से कट जाएगा तो ये क्या हो गया, सान दशमलव हो गया। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार आसानुनीय अनावर्ती हैं। तो भाई इसका सिंपल सा उत्तर लिख सकते हैं हम लोग कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब हो गया कि जो पूरा पूरा कटे ना, ठीक है ना, जिसपे बार लग जाए, उस तरह की संख्याओं के बारे में पूछा हमसे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, आसानवी अनवसानी अनावर्ती होती है, ठीक ना, अनावर्ती होती है, ठीक है, अनावर्ती होती है, ठीक भाई, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। मतलब कि जो भी परिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो सभी संख्याएं क्या होती हैं, आसानुनीय अनावर्ती होती है, ठीक है। उनका दशमलव प्रसार कैसे होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि √7 हो गया, √23 हो गया, √√3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब असानुनीय अनावर्ती संख्याएं हैं, ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालिए।
तो जब हमें इसके बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया क्या गया है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच। ठीक है, क्या दिया गया है 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी हमें। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे भैया 5 में। तो कितनी बार जाएगा, दसवां लगाएंगे 0, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 7 × 42, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 हो गया, 1 फिर 0, 7 × 1 = 7, फिर 3, फिर 7 × 4 = 28, फिर 2, फिर 7 × 5 = 7 × 2 = 14, फिर 2 बार जाएगा। ठीक ना, इसे मिटा देते हैं। ठीक भाई, जो क्वेश्चन हो गया उसे मिटा देते हैं, बोर्ड जिससे कि साफ रहे। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें सब में एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान दीजिए तो फिर बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से लगेंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन भैया ये पूरा जो भी बोर्ड था, बोर्ड पे जो लिखा गया इसे मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14, फिर 6 आ गया, फिर क्या आ जाएगा 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56। ठीक है, फिर 4 आ गया, फिर 0, 7 × 4 = 28, 7 × 35, 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक ना, फिर यहाँ पर 5, फिर 7 × 7 = 49, फिर से 1, फिर 0 बढ़ाएं, 7 × 1 = 7। अब लगभग देखिए ये फिर से आने लगा 7 1 1। ठीक है ना, ये फिर से आने लगा इतना, तो इसे हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसके आगे। तो ये मान लीजिए क्या है कि 8वां 5/7 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज, 0.714285, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए 11 से भाग कर देते हैं भैया 9 में। आप परिमेय संख्या निकालने के लिए बता रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए दसवां लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 11 8 है 88। ठीक है, बचेगा कितना 2, फिर 11 1 9 11, बचेगा 9 भैया। ठीक ना, 9 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे। ठीक ना, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 11 8 88, फिर से 2, फिर 11 लगभग यही आएगा 0.81 बार बार आएगा। ठीक ना, तो दूसरा क्या है भैया 9/11 हम लिख सकते हैं इसे बराबर 0.81 लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं दोनों ही नहीं है, अपरिमेय संख्या है ना। अब इनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो 0.714285 इनके बीच, इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 0.71 की जगह क्या कर देंगे भैया हम 2 कर देंगे। ठीक है, 0.72485, फिर तीसरी कर देंगे 0.73485। अब जितनी मन करे उतनी संख्याएं निकाल सकते हैं 0.81 तक की। ठीक ना, जितनी मन करे उतनी संख्याएं निकाल सकते हैं, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आसान है कि नहीं है भाई। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी मिटा दे रहे हैं भैया। ठीक ना, सॉल्व बोर्ड साफ कर दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी सब है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं इसके बाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा भैया कि इसमें कौन सी संख्या, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। तो पहला दिया गया है √23। क्या दिया गया है, √23 दिया गया। तो सिंपल सी बात है भाई, परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ये आप लोगों को पहले ही बताया गया ना। परमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो √23 क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा अपरमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपरमेय संख्या। ये दूसरी बार देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है √225। तो भाई √225, 225 का मतलब हो गया कि इस जो रूट लगाए, रूट का मतलब वर्गमूल निकालना। तो जब रूट का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 15, और 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। और ये परमेय संख्या क्यों हो गया, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया 0.3796। तो भाई इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दशमलव लगा, इधर 4 अंक है तो यहाँ पर 1 करके 4 0 बढ़ा देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे कर देते हैं, देख लीजिए
कि 3796 बटे हो जाएगा 40। ठीक है, ये पी बटे क्यू के रूप में है, ये भी क्या हो गया आपका परमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं भैया। ठीक है, तो चौथा क्या दिया गया है कि 7.47877 ये दिया गया है, ऐसे ही डॉट डॉट करके। ठीक है ना शायद, तो क्या इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? अगर ये इतना ही दिया गया है, ठीक है, तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 7 4 7 8 7 7 8 बटे यहाँ पर एक हो गया, इधर दो, दो चार दो छह जीरो है, 6 जीरो कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया भाई 6, ये इसका हो गया। ये भी क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन दिया गया है पांचवा वाला। 1.10 100 100 100 फिर 150 ऐसे ये बढ़ता गया है, तो इसे भाई हम परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगी आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन मतलब कि जितने भी प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है। अब प्रश्नावली 1.3 क्या है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप लोग प्रश्नावली 1.3 तक पूरा वीडियो देख लीजिए, वो प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3। अब आगे की वीडियो में 1.4 लेकर आएंगे, और आप लोग अपना इसी तरीके से प्यार और दुलार बनाए रखिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।